नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम लेवल 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बुनियादी बातें आप सीख चुके हैं। थोड़ा हम नए साथियों के साथ रिवीजन करेंगे और अपनी नींव को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब बारी है अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ाने की। भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, पढ़ने और लिखने का आधार है और समझदार वही है जो इसको पढ़ता बार बार है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमारा सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। याद रखें हमारा नियम, अभ्यास के लिए वीडियो को रोकें और बेहतर समझ के लिए 2 बार ज़रूर देखें। ना समझ आए कुछ तो लेवल 1 का वीडियो भी दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो भी ना समझे, सबकी नज़र में वो ना समझ है। तो भई समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझे ना आप ये बात, है ना? समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आओ मेरे साथ अपनी नोटबुक तैयार करो, पूरा ध्यान लगाओ और चलिए शुरू करते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज में सीखने और सिखाने का सुंदर सफर। तो साथियों तैयार हो जाओ आज नई संख्या सीखने के लिए। आज की संख्या है 54, 5 पे 4 54 और मोर एंड लेस, ये भी हम सीखेंगे और रिवीजन करेंगे। त थ द ध न, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, टी एच साउंड, थ द, अल्फाबेट एम एन ओ पी, वॉवल ओ और संख्या 16 से 20, 16 to 20। चलो शब्द अभ्यास करें। यहाँ प्रत्येक वर्ण के दो दो शब्द दिए हैं। चित्र ध्यान से देखना। त से तराजू बैलेंस एंड तलवार स्वॉर्ड, थ टी एच थाली और थकान टायर्डनेस, द डी दरवाजा डोर एंड दीपक ऑयल लैम्प, ध डी एच ए धूप सनलाइट और धनुष बो, एन न नदी और नमक। अब मैं कहानी सुना रही हूं, ध्यान से सुनना। बगीचे की दावत। तरंग ने दरवाजे के पास नल पर तरबूज धोया। उसने अपने थैले से थाली निकाली और उस पर तरबूज रखा। फिर तितली और तरंग ने नमक और धनिया लगाकर मजे से तरबूज खाया। बच्चे का नाम क्या था? तरंग। तो तरंग ने तितली के साथ मिलकर तरबूज का आनंद उठाया। चलो शब्द अभ्यास करें। त थ द ध न से कौन कौन से शब्द आए हैं चित्र देखो और मेरे साथ तुम भी बोलो। त से तितली तरबूज, थ से थैली, द से दरवाजा दावत, दावत मतलब पार्टी, ध से धनिया धोया, न से नल और नमक, नमक स्वाद के लिए हम खाने में डालते हैं, आप जानते हैं ना। सफेद नमक होता है, एक पिंक नमक भी होता है। नाउ थिंक एंड स्पीक। अब मुझे जवाब देना। तरंग ने तरबूज को कहाँ धोया? सोचकर बताओ। तरंग ने तरबूज को नल पर धोया। बिल्कुल ठीक। हमेशा सब्जियां फ्रूट धोकर खाना चाहिए, ये अच्छी आदत है। अब मुझे बताओ, तरंग ने थाली कहाँ से निकाली? चित्र की सहायता ले सकते हो। तरंग ने थाली अपने थैले से निकाली। तरंग कितना अच्छा लड़का है, इसने कपड़े की थैली इस्तेमाल की है, पॉलीथिन नहीं। आप भी कपड़े की थैली इस्तेमाल करना। तरबूज को धोकर किस पर रखा गया? चित्र की सहायता ले लो। तरबूज को थाली पर रखा गया। तरंग ने तरबूज को थाली पर रखा, साफ सुथरी थाली पर, थ से थाली। अब तरंग के साथ मिलकर किसने तरबूज खाया? चित्र देखो। तरंग के साथ मिलकर तितली ने तरबूज खाया। क्या आपको तरबूज पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मीठा मीठा रसीला। उन्होंने तरबूज पर क्या लगाकर खाया? सोचो। उन्होंने तरबूज पर नमक और धनिया लगाकर खाया। कितना टेस्टी होता है ये नमक और धनिया का मसाला। अच्छा, अब बताओ तितली तरंग को कहाँ मिली? चित्र देखो और बताओ।
तितली तरंग को दरवाजे के पास मिली। चित्र में दिख रहा था ना दरवाजा, वेरी गुड। अब जब तितली तरंग को दरवाजे के पास, इसमें देखो त। चलो अब हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं। देखो, तरंग की तितली तरबूज की थाली, थैले से निकली नमक वाली प्याली। ऐसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करो। तरंग की तितली तरबूज की थाली, थैले से निकली नमक वाली प्याली। बिना रुके और बिना गलती किए बोलना है। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। टंग ट्विस्टर्स जो है ना, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करते हैं। बोल के देखो एक बार। अब हम पढ़ते हैं कुछ शब्द जो हमारी कहानी में आए। आप भी मेरे साथ साथ बोलना। हमने त, थ, द, ध, न से कौन से नए अक्षर सीखे? देखो, त से तरंग, तितली, तरबूज। थ से थैली और थाली। द से दरवाजा, ध से धनिया, न से नमक और नल। ये सारे चित्र देखो। इन शब्दों के चित्र आपको पहचान में आ रहे हैं या नहीं? तरबूज आप देख पा रहे हैं? अब देखो एक कविता, बहुत मजेदार, त वर्ग की मस्ती की कविता। त से तरबूज लेकर आया तोता, खाकर उसको कभी न सोता। थ से थक गया प्यारा थैला, बोला मैं हूं सबसे अलबेला। द से दांत चमकाए दादा, हंसते हैं वो सबसे ज्यादा। ध से धूप में धोबी आया, गठरी अपनी साथ में लाया। न से नल का पानी नीला, नहा कर मुन्ना हुआ रंगीला। देखो मुन्ना खुश है ना। तो चलो अब हम त वर्ग के अक्षर लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं त वर्ग के अक्षर? त, थ, द, ध और न। यहाँ देखो डॉटेड लाइंस जो दिख रही है ना, उस पे आपको पेंसिल घुमानी है और सुंदर तरीके से त, थ, द, ध, न लिखना है। आप समझ गए? सुंदर अक्षर देखने में भी अच्छे लगते हैं। आप प्रयत्न करेंगे तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं डबल लेटर साउंड थ, TH की। जो ये थ है, ये अनवॉइस्ड TH है। अनवॉइस्ड मतलब थ अक्षर को बोलते समय गले में कोई वाइब्रेशन या कंपन नहीं होता, सिर्फ मुंह से हवा निकलती है। देखो ये शब्द बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे थिन, थम, थ्री, टीथ। टीथ में भी पीछे TH है ना। यहाँ सिर्फ मुंह से हवा निकल रही है, गले में कंपन आपको फील नहीं होगा। जबकि हम जब दूसरा साउंड देखते हैं द, TH, उसमें वो वॉइस TH है। जब आप इसे बोलते हैं तो आपके अपने गले की आवाज का उपयोग करते हैं, जिससे कंपन होता है। आप यहाँ गले पर हाथ रख के देखोगे ना, तो आपको फील होगा दिस, दैट, मदर, फादर, ब्रदर, ये सब आपके वोकल कॉर्ड का उपयोग करते हुए ये वाला द बोला जाता है। तो अब इस द साउंड TH और थ साउंड वो भी TH है। तो इन दोनों को और अच्छे से देखते हैं। यहाँ चित्र देखो, यहाँ द और थ दोनों दिख रहे हैं चित्र पर। तो जब TH शब्द के शुरू में आता है तो वह शब्द कोई व्याकरणिक कार्य करता है, ग्रामर का फंक्शन कर रहा होता है, जैसे द, दिस, दैट। और जब थ साउंड आता है और उसमें TH शब्द के शुरू में आता है तो वह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया या विशेषता का नाम है, लाइक थ्री, थिंक, थैंक। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अभ्यास और शब्दों को बार बार सुनना। एक बात याद रख लो कि अंग्रेजी में कोई भी नियम 100% सही नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन पैटर्न का पालन नहीं करते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इन पैटर्न को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन अभ्यास और बार बार सुनने पर भी ध्यान दें। जैसे THE, इसमें द हार्ड है TH और 3 में TH सॉफ्ट है। इस चीज को समझना। अब रिवाइज करते हैं ओ और औ की मात्रा। ओ से ओखली, चित्र देखो। औ से औषधि, औरत, ओढ़नी। ओ से ओखली, ओढ़नी। तो ये मात्रा जो है ना, वो अक्षर के बाद लगती है। अब आपने वर्ड सुना है चोर, उसमें क्या है? च में ओ की मात्रा, तो च ओ र, तो चोर। और चौक में क्या होगा? च ओ क, चौक। तो इस तरह ओ और औ की मात्राएं हम लगाते हैं। तो जब अक्षर के पीछे मात्रा लगानी हो ओ की, तो आपको क्या रखना है याद? ओ की ट्रिक देखो। आप हाथ सीधा खड़ा करो, एक डंडा मान लो और उस पे एक उंगली को खोल लो और उंगली ओपन करके उसको थोड़ा सा मोड़ लो, तो ये हो जाएगी ओ की यात्रा। चित्र देखते रहना। ओ से ओखली,
अब द में ओ की मात्रा लगा दी दोस्त, म में ओ की मात्रा मोबाइल, स में ओ की मात्रा सोना, क में ओ की मात्रा कोयल। इस तरह ओ की मात्रा। अब औ की मात्रा के लिए फिर से हाथ ऊपर उठाओ और 2 उंगलियों वाला इशारा करो, तो इससे आपको याद रहेगा ये औ की मात्रा है। अब जैसे क में औ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, कौवा। अ में ओ की मात्रा औरत, ग में ओ की मात्रा गौतम, च में ओ की मात्रा चौक, ब में ओ की मात्रा बौद्ध, ध में ओ की मात्रा धौंकनी। इस तरह हम ओ और औ दोनों की मात्राएं समझ गए। अब ओ से ओखली, ओ लिखना कितना आसान, 1 2 3 4 5 6 नंबर से, बस 1 से शुरू करो और घुमाते जाओ पेंसिल को तो आप ओ लिखना सीख जाओगे। अब त वर्ग के सभी अक्षरों पे हम ओ की मात्रा लगा के बोले। त पे ओ की मात्रा तोता, थ पे थोड़ा, द पे ओ दोस्त, ध पे ओ की मात्रा धोबी, न पे ओ की मात्रा नोट। ये ओ की मात्रा। अब त वर्ग पर औ की मात्रा लगा के देखें। यहां देखो औ से औजार, औ लिखना भी बड़ा आसान। त पे औ की मात्रा तौलिया, थ पे औ की मात्रा थौक, द पे औ की मात्रा दौड़, ध पे औ की मात्रा धौल, न पे औ की मात्रा नौका। तो ये औ की मात्रा लगाई हमने त वाले वर्ग के अक्षरों पर। अब आप लगा सकते हैं ना। नाउ वी विल रिवाइज अल्फाबेट्स MNOP। यहां चित्र भी ध्यान से देखो और ये याद रखो कि M का फोनिक साउंड है म, N का फोनिक साउंड न, O का फोनिक साउंड ओ, P का फोनिक साउंड प। अब यहां देखो M फॉर मंकी माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत, N फॉर नेस्ट नाइट रात, O ऑरेंज ओशन, ओशन मतलब समुद्र, P पैरेट एंड पेंसिल। अब कहानी ध्यान से सुनना। प्रिया द मंकी वेयर्स अ मरून स्वेटर, चित्र में देखो, एंड ईट्स अ टेस्टी मैंगो। शी मीट्स अ नाइस बर्ड इन अ नेवी ब्लू स्वेटर विद अ न्यू नेट। नई बर्ड जो थी उसके हाथ में नेवी ब्लू स्वेटर था उसका पहना हुआ और हाथ में न्यू नेट थी। अब क्या हुआ, एट नाइट एन ओबीडियंट आउल इन एन ऑरेंज स्वेटर एंड अ पेंगुइन इन अ पिंक स्वेटर लुक एट द स्टार्स। यहां चित्र देखो, पेंगुइन ने पिंक स्वेटर पहना हुआ है, आउल ने कौन से रंग का पहना है, ऑरेंज, और वो लोग रात को स्टार्स देख रहे थे। दे ऑल आर प्लेफुल फ्रेंड्स, ये सारे आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, मिलजुल के खेलते थे। वेयरिंग नाइस एंड नीट स्वेटर्स इन विंटर्स टू स्टे वार्म, उन्होंने बड़े अच्छे और क्लीन स्वेटर्स पहने हुए थे क्योंकि ठंड थी ना, उसमें अपने आप को गर्मी देने के लिए उन्होंने ये स्वेटर्स पहने हुए थे। हम भी पहनते हैं ना ठंड में, जब हमें ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए हम स्वेटर्स पहनते हैं, इसी तरह इन बर्ड्स ने भी पहने हुए थे। अब देखते हैं हमने MNOP से कौन कौन से नए वर्ड सीखे। M से मंकी, मरून, मैंगो, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। N से नाइस, नेवी ब्लू, न्यू, नेट, नाइट, नीट। O से ओबीडियंट, आउल, ऑरेंज, और P से पेंगुइन, पिंक, प्लेफुल। पेंगुइन जानते हो, ये ऐसी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती, उसने पिंक स्वेटर पहना हुआ था ना, और आउल ने कौन सा पहना था, ऑरेंज, और मंकी ने मरून। अरे M फॉर मंकी, M फॉर मरून, ये भी कलर मरून कलर, कितना सुंदर। नाउ थिंक एंड आंसर। हु इज प्रिया, व्हाट इज शी वेयरिंग, प्रिया कौन है और उसने क्या पहना है। Priya is a monkey. She is wearing a maroon sweater. Maroon is a deep dark shade of red. लाल की deep dark shade है. Here describing the color of sweater. Maroon जो है स्वेटर का रंग बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। What is Priya eating? प्रिया क्या खा रही है। Priya is eating tasty mango.
टेस्टी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग मैंगोज टेस्ट। मैंगो कैसा है ये वर्ड बता रहा है टेस्टी। अगर आम कच्चा है तो हम कहते हैं खट्टा आम, पका है तो बोलते हैं मीठा आम। तो ये सभी स्वाद बताने वाले शब्द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या विशेषण कहलाते हैं। अब बताओ, हु डज प्रिया मीट, व्हाट वाज शी कैरिंग। प्रिया किससे मिली और जिससे मिली उसके हाथ में क्या था? प्रिया मेट अ नाइस बर्ड, शी वॉज कैरिंग अ न्यू नेट। यहाँ पे नाइस जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो डिस्क्राइब कर रहा है बर्ड को, और न्यू भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नेट को। नेट है कैसी? न्यू। अब अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। What color sweater was the bird wearing? बर्ड कौन से रंग का स्वेटर पहनी हुई है? The bird was wearing a navy blue sweater. नेवी ब्लू रंग जो है ना वो नीले रंग की गहरी शेड है। एंड नेवी ब्लू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये स्वेटर के बारे में बता रहा है। स्वेटर तो है पर कैसा है? नेवी ब्लू है, तो ये नेवी ब्लू डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अच्छा, आप बताओ, व्हाट कलर स्वेटर इज द ओबीडियंट आउल वेयरिंग एट नाइट। रात में ओबीडियंट आउल जो है वो कौन से कलर का स्वेटर पहना हुआ है? द ओबीडियंट आउल इज वेयरिंग ऑरेंज स्वेटर। टेल मी व्हाट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द स्वेटर। स्वेटर के बारे में खास बात कौन बता रहा है? यस, ऑरेंज। एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द आउल? ओबीडियंट। वेरी गुड, आज्ञाकारी था आउल, तो आज्ञाकारी डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब बताओ, व्हाट कलर स्वेटर इज द पेंगुइन वेयरिंग। पेंगुइन ने कौन से रंग का स्वेटर पहना हुआ है बताओ? पेंगुइन इज वेयरिंग पिंक स्वेटर। टेल मी, कौन सा वर्ड स्वेटर के बारे में बता रहा है? पिंक। वेरी गुड। तो समझ आया ना, विशेषण जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की विशेषता बताते हैं। ये हो गए डिस्क्राइबिंग वर्ड, विशेषण। नाउ रीड एंड स्पीक। हम पढ़ेंगे और बोलेंगे। देखो, एम से मरून, मंकी, चित्र भी देखते जाना। एन से नाइस, बर्ड, नेवी ब्लू, न्यू, नेट, ओबीडियंट, आउल, ऑरेंज, ये ओ से हो गए। पी से पिंक, पेंगुइन। ऑल कलर्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सारे कलर्स विशेषण होते हैं। इन विशेषणों के बाद अब हम करते हैं टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस। अब ये वाली लाइंस जो है बिना रुके, बिना अटके बोलने का प्रयत्न करो। नाइस बर्ड कैरिंग नेवी ब्लू न्यू नेट एट नाइट। नाइस बर्ड कैरिंग नेवी ब्लू न्यू नेट एट नाइट। आप बोलने की कोशिश करो बिना अटके, बिना गलती किए। क्या आप बोल पाए? अब देखते हैं वॉवल ओ। अभी तक हम वॉवल ए, ई और आई देख चुके हैं। अब यहाँ चित्र देखो, ओ से हमें क्या क्या दिख रहा है? आउल, ऑक्टोपस, अनियन, ऑरेंज, ओशन, ऑयल। और मजेदार बात देखो, ऑरेंज एक फ्रूट भी है और ऑरेंज एक कलर भी है। कितना मजेदार, कलर का भी नाम ऑरेंज और फ्रूट का नाम भी ऑरेंज। तो ओ से ऑरेंज। अब देखते हैं साउंड ऑफ वॉवल ओ। साउंड ऑफ वॉवल ओ जो है दो है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जो शॉर्ट वॉवल ऑफ शॉर्ट इसका साउंड है ओ का, वो ओ ओखली जैसा है, और लॉन्ग जो है वो औ जैसा है। अब जैसे ओ वाले साउंड देखो, ऑड, अक्टूबर, ऑफ, ऑन टू, ऑक्स, ऑक्टेगन। और औ वाले देखो, ओनली, ओवर, ओ क्लॉक, ओशन, ओट्स, ओक। अब शॉर्ट साउंड ऑफ ओ हिंदी के ओखली जैसा साउंड करता है, जैसे ऑन, ऑफ, टर्न ऑन द लाइट, मतलब लाइट ऑन कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। और लॉन्ग ओ साउंड आओ जैसा, जैसे ओपन द डोर, ओपन, ओशन, ओशन वाटर इज सॉल्टी, समुद्री पानी खारा होता है। तो यहाँ पे ओ और आओ, लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड ऑफ ओ। चलो अब गुनगुनाते हैं गाना वॉवल ओ का। ओल्ड रामू भैया का खेत। ओल्ड रामू भैया का था एक खेत, इया इया ओ, और उस खेत में थी एक गाय, इया इया ओ। यहाँ भी बॉ, वहां भी बॉ, यहाँ वहां बॉ बॉ, हर तरफ बॉ बॉ। ओल्ड रामू भैया का था एक खेत, इया इया ओ।
उसके खेत पे थी एक बकरी, इया ओ। मैं यहाँ, मैं वहाँ, हर तरफ मैं, ओल रामू भैया का था एक फार्म, इया यो। उस खेत पर थे कुछ मुर्गे, इया यो। कुकड़ू इधर, कुकड़ू उधर, यहाँ कुकड़ू वहाँ कुकड़ू, सब दूर कुकड़ू, ओल रामू भैया का था एक फार्म, इया ओ। अब ये चित्र में जो एनिमल्स हैं उनका नाम लेके आप ये गाना पूरा कर सकते हो। अब रिवाइज करते हैं वन सेंटेंस। यहाँ देखो 16 में कितने टेंस है? 110। 10 कैसे बनते हैं? जब 10 वंस को हम एक बंडल में बांधते हैं तो 110 होता है। तो 16 में 110 6 वंस, 17 में 110 7 वंस, 18 में बताओ? हाँ 110 8 वंस, 19 में 110 9 वंस और 20 में 2 टेंस 0 वंस। कुछ भी नहीं है वंस में। लेट्स राइट आवर लेटर्स एंड नंबर्स। लेटर्स कौन कौन से? अल्फाबेट MNOP और नंबर्स 16 17 18 19 20। जैसे चित्र में बताया डॉटेड लाइन पे आप पेंसिल घुमाएंगे तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने से MNOP और 16 17 18 19 20 बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। आप लिख पाएंगे ना? प्रैक्टिस करेंगे। मोर और लेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ चित्र ध्यान से देखो। मैम के एक साइड में 3 नेस्ट दिख रहे हैं, दूसरी साइड में कितने नेस्ट हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 के वहां लिखा है लेस मतलब कम, और जहां 6 है वहां क्या लिखा है? मोर ज्यादा, मतलब 3 इज लेस देन 6। 3 जो है वो 6 से कम है, तो मोर हो गए 6, लेस कौन हो गए? 3। जो छोटी संख्या है वो लेस। अब देखो लाइन खींचकर भी मोर और लेस को समझ सकते हैं हम। कैसे समझ सकते हैं? चलो अपनी कॉपी निकालो। कॉपी में जैसे मान लो हमको 6 और 4 में बताना है कि पूछना है कि कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? कॉपी निकालो, उसमें 6 संख्या 6 के नीचे 6 लंबी डंडियां निकाल लो, ऐसे खींच लो जैसे चित्र में आपको दिख रही है। और फिर 4 के नीचे भी 4 डंडियां कर लो। 4 डंडियां कर ली, ये हमारी स्टेप 1 है। लाइन से अब हम कैसे पेयरिंग करेंगे? दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? ये जो लाइन्स हैं हमने खींची हैं उनको पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब मैचिंग। कैसे करेंगे? पहली डंडी से पहली डंडी, जो 6 में पहली डंडी है उसकी पहली डंडी और 4 की पहली डंडी, ऐसे करते करते हम डंडियां मिलाएंगे तो देखेंगे कि 4 वाली सारी डंडियां खत्म हो गई है, 6 की डंडियों में अभी भी बची हुई है। कितनी बची हुई है आप जरा देखोगे? मुझे बताओ कितनी बची हुई है 6 की डंडियों में? यदि आपके इस चित्र के अनुसार 2 बची हैं तो आप सही कर रहे हैं। देखो ये चित्र ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ साइड A में देखो 6 है और वहां 2 डंडियां बची हुई हैं, और साइड B में देखो 4 है ना, वहां कुछ भी नहीं बचा। तो अब जब कुछ नहीं बचा मतलब वो लेस हो गया ना, और जहां 2 डंडियां बची वो मोर हो गया। तो अब इसको स्टेप 3 में हम क्या बोलेंगे? हम क्या बताएंगे कि 6 बड़ा है या 4? ये कैसे हम रिजल्ट क्या बताएंगे इसका? इन दोनों टीमों में कौन मोर है और कौन लेस है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 6 वाली तरफ जो है अभी 2 डंडियां बची हम देख रहे हैं, इसका मतलब 6 मोर है। और 4 वाली तरफ सारी डंडियां खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 4 क्या है? लेस है। अब ये लेस और मोर का कॉन्सेप्ट एक वर्कशीट के साथ और अच्छे से हम समझेंगे। देखो अब ये जो वर्कशीट आएगी ना उसको ध्यान से करना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसमें आपको लाइंस खींचनी है। यहां देखो इस शीट पर आपको 12 3 11 19 9 एंड 17 ये नंबर्स दिख रहे हैं ना। आपको क्या करना है? लाइंस ड्रॉ करनी है हर नंबर के नीचे। जैसे 12 है, 12 के नीचे 12 लाइंस ड्रॉ कर लो। 3 के नीचे कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे? 3 करोगे। 11 के नीचे 11 लाइंस, 19 के नीचे 19 लाइंस ड्रॉ करोगे, 9 के नीचे 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे और 17 के नीचे भी 17 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ हो गई। उसके बाद आप देखोगे, देखो 3 के पास 3 लाइंस ही है सिर्फ, 12 के पास तो 3 से बहुत ज्यादा है। वैसे 19 के पास देखो 11 से ज्यादा लाइनें हैं और 17 के पास भी 9 से ज्यादा है। तो ये चित्र देख के हम क्या कह सकते हैं? 12 is more than 3, 19 is more than 11, 17 is more than 9। तो more और less
ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो अब ईवीएस के इस सेक्शन में मैं आपको ले चलती हूँ रंगों की जादुई दुनिया में। जैसे हम दोस्ती करते हैं ना, वैसे ही रंग भी आपस में मिलकर नए दोस्त मतलब नए रंग बनाते हैं। हमारे पास 4 मुख्य रंग हैं, लाल, रेड, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो। बाकी सब रंग इनके मिलने से बनते हैं। चलो देखिए, नारंगी रंग ऑरेंज किससे बनता है? जब लाल, रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो चटकीला नारंगी बनता है, नारंगी रंग बनता है, जैसे रसीला संतरा। और बैंगनी पर्पल रंग जब लाल और नीला रंग दोनों की दोस्ती होती है तो बैंगनी रंग बनता है, जैसे मीठे काले अंगूर, बैंगनी अंगूर और बैगन। आपको बैगन पसंद है या अंगूर? आज की हमारी संख्या है 54। 5 पे 4 54, 5 and 4 54। 50 में 4 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 54। 50 + 4 makes 54। अब 54 संख्या जब हमने नहीं सीख ली तो क्यों ना हम काउंटिंग करें, हिंदी में काउंटिंग करना शुरू करें। अब 1 से 40 तक की गिनती तो आप लोगों को आती है ना? तो अब हम आगे 40 से 54 तक की गिनती करेंगे। आप भी मेरे साथ करना। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। 53 में एक और जोड़ा तो हो गया 54। यहाँ देखो 54 कैसे लिखना है ये भी बताया है। अब जब हम 54 कहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कितने टेंस और कितने वंस। आप बताइए 54 में कितने टेंस होंगे? आपने चित्र देख कर बताया, गुड। 5 टेंस एंड 4 वंस, क्योंकि 10 के 5 बंडल्स दिख रहे हैं तो 5 टेंस एंड 4 लूज स्टिक्स दिख रही हैं तो 4 वंस। 5 टेंस एंड 4 वंस मेक्स 54। 50 + 4 हो गए 54। नाउ काउंटिंग इन इंग्लिश। 1 to 30 आप लोग काउंट कर सकते हो। अब हम काउंट करेंगे 31 से 54 तक के। आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54। Let's write 54। यहाँ देखो 54 को ध्यान से देखो, उस पे 1, 2 और 3 नंबर हैं और आपको 1 से शुरू करके 3 तक जाना है। वैसे ही 4 में 1, 2, 3 नंबर्स हैं, एरो वाली लाइन को फॉलो करते जाएंगे तो ये जो डॉटेड लाइन बने हुए 5, 4, 54 लिखे हैं ना, उस पे पेंसिल घुमा के आपको 54 लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा। वैसे भी आपको 5 लिखना आता है, 4 लिखना आता है, तो 54 लिखना आसान है। नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम। रिटन वर्क है आपका, राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। क्या क्या लिखना है? त, थ, द, ध, न लिखना है। ओ और आओ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। फिर M, N, O, P ये अल्फाबेट्स लिखना है। वॉवल ओ लिखना है और नंबर्स लिखना है 16, 17, 18, 19 एंड 20 एंड 5 and 4 54 भी बहुत सुंदर तरीके से लिखना। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।